हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट वीडियो फिनिश किया था। मैंने बोला था कि इस थ्योरम का हम प्रूव करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन होता है अगर कोई सीरीज दी हुई है वो कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगा, उसके nth टर्म की लिमिट जो होगी ना वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, सो यहाँ पे सीरीज हमने ले लिया और मुझे क्या दिखाना है कि इसके nth टर्म की लिमिट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सीरीज कन्वर्जेंट है। हमने जो डिफिनीशन सीखा था इसका मतलब इसका जो करेस्पॉन्डिंग nth पार्शियल सम की सीक्वेंस होगी ना वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये हमने एज ए डिफिनीशन मैंने आपको लिखवाया था, ये देखिए। ठीक है ना, अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका nth पार्शियल सम की सीक्वेंस भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो चलिए यही से स्टार्ट करेंगे। सो लेट लेट एस एन क्या है, एस एन मेरा क्या होगा, nth पार्शियल सम। सो एस एन दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और इस तरह से प्लस Fn बी द nth partial sum nth partial sums sums corresponding corresponding to the series corresponding to the series corresponding to the series this। ठीक है, चलिए इस अब मैं यहाँ पे n इजकल टू 1 से इंफिनिटी लिखूं या ना लिखूं वो अंडरस्टूड है। ठीक है, ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth पार्शियल सम की सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो सिंस दिस सीरीज Fn इज कन्वर्जेंट, ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि ये कन्वर्ज करती है। ठीक है ना, सो सिंस दिस इज कन्वर्जेंट दिस विल इंप्लाई द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम्स Sn is also कन्वर्जेंट। ठीक है ना, अब अगर ये कन्वर्ज करती है तो मान लेता हूं कि L पे कन्वर्ज करती है। ठीक है ना, सो एज्यूम करता हूं लेट लिमिट Sn दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट Sn इक्वल टू मान लिया मैंने L, मतलब जिस पे ये कन्वर्ज करती है। अब लिमिट Sn मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn दिस इज इक्वल टू L। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि चलो ये L। ठीक, अब मैंने आपको बताया था जो कॉन्सेप्ट कि मुझे ये दिखाना है ना कि सीरीज के nth टर्म की लिमिट क्या होगी, क्या होगी, जीरो होगी। सो अब मैं ना आपको मैंने बताया था Fn अगर निकालना है तो क्या मुझे करना होगा, Sn माइनस Sn-1। प्लीज चेक करिएगा, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था रिवर्स भी। देखिए यहाँ अगर Fn निकालना है तो Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना ना कि लिमिट जीरो होगी, तो चलिए यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दिया Fn, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो अलग अलग लिमिट कर लीजिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn-1। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि कोई सीक्वेंस अगर मैं Fn लेता था सीक्वेंसेस में तो मैं बोलूं इसकी लिमिट L है तो मैं चाहे Fn पे लिमिट लगाऊं n टेंड्स टू इंफिनिटी तब भी L आएगा, चाहे Fn-1 पे लगाऊं Fn+1 पे लिमिट लगाऊं तब भी क्या आएगा, L ही आएगा। ठीक है ना, ये रिजल्ट मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहां से ये L है तो इसको आप लिख लीजिए 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस पे भी लिमिट लगाएंगे तब भी L आएगा और इस पे भी लगाएंगे तब भी L आएगा, तो ये क्या हो गया, 0। यहाँ पे लिख दीजिए बाई 1। ठीक है, तो मैंने क्या दिखा दिया कि अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसके nth टर्म की लिमिट क्या होती है, 0 होती है। ये मेरा क्या हो गया, यही थ्योरम का प्रूफ था। अब
मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ बोला था कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब अगर कोई सीरीज दिया हुआ है और उसके nth टर्म की लिमिट अगर 0 आती है तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी। तो अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट करके या नोट करके लिख देता हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम is not true in general। ठीक है ना, इन जनरल कन्वर्स ट्रू नहीं, मतलब अगर कोई सीरीज का nth टर्म की लिमिट 0 है तो कोई जरूरी नहीं कि वो सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी। अब आप बोलेंगे कि सर इस पे एग्जांपल दे दीजिए, तो एग्जांपल मैं दूंगा बट उससे पहले एक रिजल्ट है उस, मतलब मैं ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूं एक ऐसी सीरीज का जिसका nth टर्म की लिमिट जो है 0 होगी बट वो कन्वर्ज नहीं करेगी, बट उसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं पी टेस्ट। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं पी टेस्ट। इसका मैं प्रूव करूंगा, ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में आता है, कुछ लेक्चर्स बाद इस थ्योरम या इस रिजल्ट का प्रूव करूंगा, बट चूंकि यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो इसको डायरेक्टली अभी मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट ये है कि द सीरीज ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की बात है, द सीरीज हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, उल्टा लिख दिया, द सीरीज। ओके चलिए, रिजल्ट ये है द सीरीज दिस 1/n टू द पावर p, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। ये है p टेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब ये सीरीज क्या है, n इज इक्वल टू p को आपको फिक्स करना है, p आप फिक्स कर देंगे। ठीक है ना, p फिक्स करिए। अब तो ये सीरीज क्या दिखेगी, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/1 के पावर p, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/2 रेज टू द पावर p, 3 रखेंगे 3 रेज टू द पावर p प्लस डॉट डॉट। ये सीरीज ये वाली, यहाँ पे p फिक्स होता है। तो ये सीरीज कन्वर्स करती है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की है जब ये p जो है ना ग्रेटर देन 1 हो जाए। एग्जांपल इस पे करवा देता हूं, फिर मेन जो मैं कन्वर्स वाला एग्जांपल करूंगा। तो यहां पे देखिए, जैसे अगर आपको मैं बोलूं सीरीज 1/n स्क्वायर, ये क्या करेगी, इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, रीजन क्या है, सिंस अगर इससे कंपेयर करें रिजल्ट से तो p इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या है, p इक्वल टू देखिए n के पावर क्या है 2, ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो इस थ्योरम से ये कन्वर्ज कर जाती है। उसी तरीके से सीरीज मैं बोलूं n के पावर 3/2, ये भी कन्वर्ज करेगी, इज कन्वर्जेंट। क्यों, यहाँ पे देखिए p कंपेयर करेंगे 3/2 होता है जो कि 1 से एक बड़ा है। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। अब इसी का दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे अगर मैं बोलूं सीरीज 1/n, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, अब देखिए इस ये एक्चुअली डाइवर्ज करती है, इस डाइवर्जेंट। आगे हम करेंगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कभी ऑसिलेट नहीं करती, वो या तो कन्वर्ज करेगी या तो डाइवर्ज करेगी। तो ये डाइवर्ज करती है प्लस इंफिनिटी पे, और रीजन क्या है देख लीजिए, सिंस यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो n का पावर क्या है 1, तो p इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पे p इक्वल टू 1 है। और अगर आप इस थ्योरम से कंपेयर करें, इफ एंड ओनली इफ है, p ग्रेटर देन 1 होगा कन्वर्ज करेगी, और p लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज करती है। ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, समझ में आ गया? तो इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे, और इसी के लिए मैं आपको ये जस्ट सिंपल सा पी टेस्ट अभी बताया, इसका मैं प्रूव करूंगा, घबराना नहीं है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म में। ठीक है ना, अब आते हैं इसका मेन जो एग्जांपल है रिजल्ट का, कि अगर कोई ये लिखा हो ना, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब अगर मेरी कोई सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म दी हुई है, सॉरी पॉजिटिव टर्म नहीं, कोई भी सीरीज दी हुई है, अगर उसका nth टर्म की लिमिट 0 आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। उसका एग्जांपल, तो चलिए बस सिंपली अब आपको समझ में आ गया होगा, यही वाली सीरीज लेंगे। तो कंसीडर
द सीरीज ये 1/n, n इजकल टू 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। इसी को मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो fn n इजकल टू 1 से इंफिनिटी, fn इजकल टू 1/n है। अब यहां पे देखिए, जब लिमिट लगा रहे हैं आप, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ना, nth टर्म का लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, और 1/n की लिमिट क्या होती है 0। तो मैंने क्या दिखाया, ये जो सीरीज लिया है इसका nth टर्म का लिमिट तो 0 है, बट बाय पी टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, ये डाइवर्ज करती है। बट बाय पी टेस्ट, सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट, ये कन्वर्ज नहीं करती है, ठीक है ना। या इसको आप लिख सकते हैं नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना, नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है। या प्रॉपर तो ये डाइवर्ज करती है प्लस इंफिनिटी पे, बट ठीक है, मैं इसको लिख दिया नॉट कन्वर्जेंट। तो मैंने क्या एग्जांपल लिया, एक सीरीज लिया जिसका nth टर्म की लिमिट तो 0 है, बट वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैं आपको यहाँ पे लिखा था कि रिवर्स ट्रू नहीं होता, तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट वन वे है, वन वे कन्वर्जेंट देन nth टर्म की लिमिट 0, उल्टा ट्रू नहीं है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये था ये थ्योरम, और इस थ्योरम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहां पे अब हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे, और यहां पे हम जो मेन फोकस अब हमारा होगा क्या, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म पे। बट इससे पहले पूसी एक बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा योगदान रहा रियल एनालिसिस में, खास करके सीक्वेंसेज और सीरीज में। तो यहाँ पे पूसी ने एक थ्योरम दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, पूसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। और आप देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अगर आप लेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ चुके हैं, वहां पे भी इनका थ्योरम था, पूसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सीक्वेंसेस में भी है, मैंने वो आपको बताया नहीं, वो सिंपली उसी रिजल्ट से हो जाता है, कन्वर्ज करती है रियल नंबर की सीक्वेंस, तो वो उसी सीक्वेंस होगी, इफ एंड ओनली दोनों तरफ से ट्रू होता है, मैंने वो रिजल्ट बताया था। तो यहां पे उसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है ना। बस इसका स्टेटमेंट मैं बताऊंगा, प्रूफ पे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यूज करके, हालांकि प्रैक्टिकली हम इसको अवॉइड करते हैं न्यूमेरिकल्स में, चाहे वो नेट हो, गेट हो या जैम हो, बट जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, ये जो थ्योरम है इसका मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और उसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। सो पूसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, ठीक है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये अप्रोच होना चाहिए। आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इस तरीके से आपको डेप्थ में जाके सोचना है, और आप देखेंगे कि अगर डेप्थ में जितना जाके आप पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस पढ़ने का तरीका है इमेजिन करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस ये अगर एटीट्यूड से आप पढ़ेंगे तो चाहे वो नेट हो, गेट हो, जैम हो, सीरीज के क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। और यही अप्रोच है हमारा पढ़ाने का, वो चाहे जैम के बैचेस की बात करें, लाइव पेन ड्राइव कोर्सेज, या नेट गेट की बैचेस की बात करें, ठीक है। सो अब ये वीडियो फिनिश करूंगा, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कैसा ये कॉन्सेप्ट लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।